क्वाड्रेटिक वो डिस्कस करना है ना। बताओ भाई तुम बताओ। बताओ बताओ। क्वेश्चन है कि if the roots of equation x square minus 5x plus 16 equals to 0 are alpha comma beta, तुम्हें दिया हुआ है, and the roots of equation x square plus bx plus q equals to 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये तो एक रूट है इसका और दूसरा रूट है इसका अल्फा बीटा बाय 2। तो देखो इसमें तुम्हें दिक्कत क्या आई, अल्फा बीटा दिया हुआ है तो तुम्हारे को अल्फा प्लस बीटा कितना दिख रहा है, माइनस बी अपॉन है तो कितना हो गया 5, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 16। तो अगर अल्फा इंटू बीटा 16 है तो अल्फा बीटा बाई 2 कितना हो गया 8, ठीक है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी। तो इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू कितनी है 16, ठीक है। तो आ गया -7। सही है क्या, सही तो है। अल्फा प्लस बीटा तुम्हें 5 ही दिया हुआ है, क्वेश्चन ही कुछ ऐसी है, मैं क्या करूँ उसमें। लग तो यही रही है। और 25 माइनस 32 कितना होएगा, अल्फा इंटू बीटा 16 ही तो है, तो 13 माइनस 7 होएगा, सिंपल सी बात है। इसमें मैं भी क्या करूँ, तो तो तुम्हारा P आ रहा है -7 और Q आ रहा है तुम्हारा 8। नहीं सॉरी, ये रूट्स है, ये तो रूट्स आए हैं, है ना, -7 और 8, ये तो दो रूट्स है अलग अलग, एक रूट -7 है एक रूट 8 है। तो P क्या है, सम ऑफ रूट्स, P क्या है तुम्हारा सम ऑफ रूट्स माइनस P, बिल्कुल सही बात। -P सम ऑफ रूट्स है तो इनका सम कर दो, 8 माइनस 7 1, तो P की वैल्यू कितनी आ गई -1। और सिमिलरली Q की वैल्यू कितनी आ गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इनका प्रोडक्ट कर दो, कितनी आ गई -7 इंटू 8 कितना हो गया -1 प्लस x, खत्म, ठीक है। आगे बोलो। Alpha comma beta are the roots of equation x minus a into x minus b equals to c, तुम्हें दिया हुआ है c not equals to 0। then the roots of the equation, तुम्हें एक इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स बताओ। x minus alpha into x minus beta plus c equals to 0। ओके देखो हो क्या रहा है, दिखाता हूँ। तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस का c इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसके रूट्स हमारे पास अल्फा कॉमा बीटा है, तो रूट सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर मैं एक बार अल्फा डालता हूँ
पुट x इक्वल्स टू अल्फ़ा, तो देखो क्या हो रहा है, अल्फ़ा माइनस ए इंटू अल्फ़ा माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0, है ना, ठीक है। ऐसे ही मैं इधर एक बार पुट x इक्वल्स टू बीटा, तो कितना हो गया, बीटा माइनस अल्फ़ा, सॉरी बीटा माइनस ए और बीटा माइनस बी माइनस का सी इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो रहा है, ए माइनस अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा प्लस सी इक्वल्स टू 0, सॉरी अल्फ़ा माइनस बी हो जाएगा, है ना, ये अल्फ़ा माइनस बी रहेगा, ये एक जगह से अपन ने कॉमन ले लिया ना। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा इससे, इसको मैं बीटा माइनस अल्फ़ा ए रखता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बी माइनस बीटा प्लस सी प्लस टू, माइनस कॉमन लिया मैंने, माइनस वन है ना, दोनों तरफ से एक एक बार। तो देखो अब मेरे को क्या पता है कि ओके एक्स माइनस अल्फ़ा दिख रहा है, ए माइनस अल्फ़ा इंटू बी माइनस बीटा, ठीक है ठीक है। अपन ने एक क्वाड्रेटिक फॉर्म करी, देन अपन ने एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा पुट कर दिया, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू बीटा पुट कर दिया, क्या किया जाए, अगर मैं इधर देखो क्या करता हूँ, अलग अलग आ रहा है ना, बट ये दिक्कत हो रही है, एक जगह ए आ रहा है एक जगह बी आ रहा है, इधर भी एक जगह बी एक जगह बी आ रहा है। तो अगर मैं एक्स माइनस अल्फ़ा लिखूँ, ए को एक्स मान लूँ, बी को क्या मानूंगा, दिक्कत समझ आ रही है। तो फिर इस मेथड को थोड़ा चेक करना है बारे में, बाकी एक और मेथड देखो चलो इसका, एक मेथड क्या है, तुम्हारे को क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू सी, ये दिया हुआ है, इसके रूट्स दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को लिख दूंगा ना तो ये कुछ ऐसी दिखेगी क्वाड्रेटिक मुझे, माइनस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो मेरे को पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना है, ए प्लस बी, और मेरे को पता है अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, ए बी माइनस सी, ठीक है। चलो तो एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो इसके रूट्स में थोड़ी देर के लिए R1 और R2 मान लेता हूँ। तो R1 देखो, अब ये क्वाड्रेटिक इसको भी बनाओ, तो एक क्वाड्रेटिक कुछ ये बन जाएगी,
ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का सम कितना आ रहा है ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा ये रहा सी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा प्लस सी की वैल्यू यही तो है ए बी, तो ये ए बी हो गई इक्वल्स टू 0। इसको तुम डायरेक्ट करोगे ना तो ये यही है एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये आ गया इस मेथड से। उस मेथड से भी आना चाहिए बट हाँ अटक रहा है वो, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, अभी क्लिक नहीं कर रहा, चेक करना ही पड़ता हूँ। बाकी मेथड टू क्लियर है, अल्फ़ा बीटा मान लिया, क्वाड्रेटिक बना दी, सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल दी, फिर अपनी दूसरी इक्वेशन के R1 R2 रूट्स मान लिए, उसको जब क्वाड्रेटिक बनाई ना, इसकी जब क्वाड्रेटिक बनाई तो ये बनी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अपने को पता थी और अल्फ़ा बीटा प्लस सी की वैल्यू अपने को पता थी, तो कर दिए, तो ए और बी रूट्स आ गए इसके। ठीक है आगे बोलो। अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3। देन तुमसे वैल्यू पूछिए द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, और तुम्हें एक दिया हुआ है कि अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू बीटा, ये दिया हुआ है। चलो अच्छी बात है। तो देखो क्या बोलना चाह रहा है ये पर मिला के इस लाइन से, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ये ऐसा कुछ है, इसकी वैल्यू 0 दी हुई है और इसकी वैल्यू 0 दी हुई है, और तुम्हें बोला गया है कि अल्फ़ा और बीटा सेम नहीं है, यानी कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये दो अलग अलग चीज़ें पता है क्या है, तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स है अल्फ़ा और बीटा। इधर अल्फ़ा सेटिस्फाई कर रहा है, इधर बीटा सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है तो तुम्हारे को पता है अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है और अल्फ़ा इंटू बीटा 3 है। ठीक है अब तुम्हें वैल्यू निकालनी थी अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। तो अगर तुम इसको करोगे ना तो ये पता है क्या बन रहा है तुम्हारा, क्या बन रहा है, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ गया, ये ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको तुम अगर ए प्लस बी के होल स्क्वायर से करोगे तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट, कितनी हो गई 25 माइनस 3 टू द 6 बाय 3 19 बाय 3। ठीक है कोई दिक्कत, चले आगे। हाँ बिल्कुल वही करना है। देखो मैं दिखा भी लेता हूँ बाकियों को, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है कुछ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, 3a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इज ट्वाइस एज लार्ज एज दी अदर्स। क्या बोलना चाह रहा है, समझ में आ रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि ये जो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसका एक रूट अगर अल्फ़ा है तो दूसरा रूट उसका ट्वाइस है, वन रूट इज ट्वाइस एज लार्ज एज दी अदर। एक रूट अल्फ़ा है तो एक 2 अल्फ़ा हो गया। तो तुम्हें को पता है सम ऑफ रूट्स कितना हो गया 3 अल्फ़ा, बिल्कुल माइनस 3a माइनस 1 अपॉन में ये, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर, वो ये हो गया 5 अल्फ़ा प्लस 3 5a प्लस 3 सर। ठीक है तुम्हारे को क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। अल्फ़ा ए 2 वेरिएबल है, इधर भी अल्फ़ा ए 2 वेरिएबल है। ठीक है
किसी एक को एलिमिनेट कर देना, अल्फ़ा को एलिमिनेट कर दो, ए की वैल्यू निकल जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखना, ए की जब तुम वैल्यू निकाल रहे हो ना तो ये ध्यान रखना कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर का लीडिंग कोफिशिएंट। तो इसकी क्या कंडीशन होती है, लीडिंग कोफिशिएंट की क्या चीज़ होती है, ज़ीरो नहीं हो सकता, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना बस। वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि ये जीरो ना हो जाए, ठीक है। चलो हाँ, जे मेंस वाली एक्सरसाइज है पूरी। अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 is equal to the sum of the square of their reciprocal। ठीक है, चलो स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है। देन अपने को पूछा है, क्या क्या पूछा है, ए बाई सी, बी बाई ए बाई सी, बी बाई ए और सी बाई बी, आर एन। ए पी में होंगे, जी पी में होंगे, एच पी में होंगे, काई में होंगे, ठीक है। ये अपने को चेक करना है। चलो सीक्वेंस सीरीज अपन ने पढ़ लिया ना, इतना तो पूरा ही थोड़ी पढ़ लिया, अपना ए जी पी चल रहा है उसमें, है ना, ए जी पी हो गया था। तो देखो कैसे करेंगे, अपने को पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स मान लिए अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो तुम्हारे को क्या क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है माइनस बी बाई, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है तुम्हें सी बाई, ठीक है। अब तुम्हें बोला गया है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तुम्हारे को बोला गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। वन सम ऑफ द स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर दिया, स्क्वायर कर दिया और सम कर दिया, है। तो ये चीज़ दी हुई है तुम्हें, यही ना, आई एम नॉट रॉन्ग, यही है। चलो तो देखो वैल्यूज़ तुम्हें पता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी बाई, इसकी वैल्यू निकालनी। देखो कैसे निकाल रहा हूँ मैं, नीचे तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर है, ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। इसकी वैल्यू अपन ने अभी तक 2 बार निकाल ली है इसी एक्सरसाइज में, तो अब तो आदत पड़ जानी चाहिए, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है बिल्कुल। तुम्हें इनकी वैल्यूज़ ध्यान है, चलो बता दो फिर ध्यान है तो क्या क्या है। अल्फ़ा प्लस बीटा की कितनी थी, माइनस बी बाई, तो कितना हो गया, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। टू अल्फ़ा बीटा, टू सी बाई ए, कितना हो गया है, टू सी बाई, सॉरी सी बाई ए का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा, कर दे, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में सी स्क्वायर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो ही रहा है, तो यही बचेगा। तो ये देखो हो क्या रहा है, ये चीज़ पता है क्या है, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी बाई सी का होल स्क्वायर माइनस का 2a बाय सी। तुम्हारे से पूछा गया है कि a बाई सी, चलो मैं लिखता हूँ, देखिए एक बार सारों को एक साइड ला देता हूँ पहले तो, 2a बाई सी इक्वल्स टू बी बाई ए प्लस बी बाई सी का होल स्क्वायर।
ये है। गलत थोड़ी करा है अपन ने कहीं पे। ए बाय सी पूछा है तुम्हारे को, बी बाय ए पूछा है, सी बाय बी पूछा है, ठीक है। तुम्हारे को बोला गया है सम इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर्स का सम, ठीक है, यही होता है। तो ये भी सही है, तो ये भी सही है। अगर ये सही है तो स्क्वायर तो आएगा ही, सिंपल सी बात है, इसमें मैं कहाँ से लाऊं फिर? कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि स्क्वायर आएगा, सिंपल सी बात है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा ना, इसने क्लियर लाइन बोला है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, तो स्क्वायर आएगा। कट भी नहीं रहा ना आपने, कटे तो मैं काट भी दूँ, नहीं कटे तो मैं कहाँ से काटूँ? ज़बरदस्ती है क्या कोई? मैच चल रही है, ये कोई वो थोड़ी है। ए बाय सी मुझे दिख रहा है, बी बाय ए मुझे दिख रहा है, सी बाय बी मुझे नहीं दिख पा रहा है किसी कारणवश, तो ये ए पी तो मुझे दिख नहीं रही है। सी बाय बी का स्क्वायर आ रहा है, पहली चीज़ तो मुझे कोई ये समझा रहा है। देखो अपने ये रिलेशन आ रही है ना, इससे ज़्यादा अपने कुछ नहीं आ रही। एक बार इनको भी ट्रांसफॉर्म करके देख लेते हैं। अगर ये ए पी में होता तो अपने को क्या चेक करना था कि मिडल टर्म ये इक्वल्स टू ये होनी चाहिए, ए बाय सी प्लस सी बाय बी, ये कितना हो जाएगा? 2b ए इक्वल्स टू बी सी और ए बी प्लस सी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ अलग सेपरेट होता हुआ दिख नहीं रहा ना। ये स्क्वायर आ रहा है, दिक्कत समझ में आ रही है? ये स्क्वायर आ रहा है जो दिक्कत कर रही है मुझे। 2b स्क्वायर सी बाय ए इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी सी स्क्वायर। ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जीपी के लिए क्या होना चाहिए कि बी बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए बाय सी इंटू सी बाय बी, तो सी सी बी बाई ए का होल स्क्वायर ए बाय बी के बराबर। हाँ भाई ऐसे भी दिन नहीं है अभी। एच पी के लिए क्या होना चाहिए? मिडल टर्म, मिडल टर्म क्या है अपने? बी बाई ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है। तो ये इसको भी करके देख लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि और कुछ ऑप्शन बच ही नहीं रहा ना। तो सी से सी गया तो 2a बाई बी अपॉन में ए बी प्लस सी स्क्वायर और इंटू में बी सी, ठीक है। तो बी से बी कैंसिल आउट हो गया, ए सी, ठीक है। तो बी बाई ए इक्वल्स टू 2ac अपॉन में ए बी प्लस सी स्क्वायर। चेक ही करना पड़ेगा भाई ऐसे, उसको भी थोड़ा सॉल्व करना ही पड़ेगा फिर। चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये। इन तीनों का एक्सप्रेशन इसके साथ लाना पड़ेगा, इसको कितना कंप्यूट करे ये भी नहीं पता अपने को, है ना। बट इतना क्लियर है, एक्सप्रेशन तुम्हारे को यही दिया हुआ है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। कंडीशन यही लगेगी, कंडीशन आएगी भी यही इन दी एंड। और
ए पी जी पी एच पी कुछ नहीं है तो फिर वो ए जी पी होना चाहिए। तो कुछ ही नहीं है तो फिर ऑप्शन ही तुम्हारे यही है। या तो क्वेश्चन चेक करना जो तुमने भेजा है मुझे एक बार। अगला देखो, अगला है तुम्हारा द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस of the equation x square minus 3 mod of x plus 2 equals to 0। ठीक है, ये पूछा गया। मॉड ऑफ x है, केस लेके खोल दो। केस कहाँ कहाँ खुलेंगे? अगर x पॉजिटिव हुआ और x नेगेटिव हुआ। x पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव खुलेगा, x नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव खुलेगा। तो ये हो जाएगा। इस केस में रूट्स क्या आएंगे? x माइनस 2 एक्स माइनस 1 फैक्टर हो गए, और इधर क्या होंगे? x प्लस 2 एक्स प्लस 1 हो गए, माइनस 2 माइनस 1, और इधर 2,1 ये आ गए। ठीक है, इसके साथ इंटरसेक्शन ले लो। पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है दोनों, इधर x लेस देन 0 है, 4 होगा। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है ये देखो। द रियल नंबर x when added to its inverse, यानी कि इनवर्स का मतलब है उसका रेसिप्रोकल। gives इधर अभी इनवर्स का यही मतलब है, आगे जाके इनवर्स का मतलब बदल जाएगा, बट अभी इतना ही ध्यान रखो बस। gives the minimum value of the sum at x इक्वल, ये क्या बोल रहा है कि मान लो एक x है, इसको ऐड किया गया है इसके इनवर्स से। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ रही है, कुछ आ रही है। वो मिनिमम वैल्यू कब आ रही है ये बात करना। ठीक है, चलो अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये तुम्हें कैसे सिखाऊं मैं। देखो, इसको एक अप्रोच में तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी तुम्हारी x इक्वल्स टू उस पर। ये क्या ऑप्शन है तुम्हारे? ऑप्शन दिए हुए हैं 1 माइनस 1 2 माइनस 2। क्यों भाई? इसकी मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी पे आएगी वैसे। तो फिर एक तो ऑप्शन है डायरेक्ट पुट ही कर लो, क्योंकि इसकी चीज़ पता है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है। इसकी बात करूँ तो इसकी वैल्यू जाती है माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये वैल्यूज आती है। -2 कब आएगी? जब x -1 होता है, और 2 कब आती है? जब x 1 होता है। तुम्हारे को इसने ना तो रियल नंबर बोला है, सिर्फ रियल नंबर x, ना तो ये नंबर ग्रेटर देन 0 बोल रखा है। इसके इन्वर्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो सम मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम, मिनिमम वैल्यू इसकी आती है माइनस इनफाइनाइट। कब आती है? जब x माइनस इनफाइनाइट हो।
तो x माइनस इन्फाइनाइट में माइनस इन्फाइनाइट आती है। और अगर तुम्हारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस तुम्हारे 1 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो इन पे सबसे मिनिमम आएगी इस पे -4.5, नहीं सॉरी -2.5 ये आएगी। ठीक है, ये आती कैसे है? चलो इस पर ही बात करनी है तुम्हें। किस मेथड से समझाऊँ तुम्हें, मेरे को ये बताओ। तुम्हें मैं ग्राफ से समझा सकता हूँ, तुम्हें मैं AMGM लगा के समझा सकता हूँ। इसमें देख तो अभी बहुत सारे मेथड ले, बट फिर वही बात है, बताने में मेरा क्या जाता है। AMGM से हल्का सा आइडिया दूँ। अपने को क्या पता है, मान लो अपने को कंडीशन लेनी पड़ेगी x पॉजिटिव है, x + 1/x/2 ये AM हो गया, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x × 1/x की पावर 1/2, ये GM हो गया। AM ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM, ठीक है, ये होगा ना। तो x + 1/x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, हर जगह पॉजिटिव है। ये कितना हो जाएगा 1, तो x + 1/x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 से बड़ी सारी वैल्यू आएगी। इनफाइनाइट रख दो तो इनफाइनाइट जाएगा, वैसे ही नेगेटिव नंबर्स के लिए -2 से छोटी हो जाएगी। तो ये AMGM से भी कर सकते हो, तुम ग्राफ लेके भी कर सकते हो, मेथड टू ग्राफ से ट्राई करना खुद से। बाकी अपन पढ़ेंगे बाद में ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसलिए अभी मैंने AMGM बता दिया क्लियर, ठीक है। चलो और बताओ अभी। देखो फिर से AMGM आ गया ना, तो ये मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा था अभी तक। देखो सीक्वेंस खत्म हो जाएगा तो तुम AMGM कर लोगे आराम से, लेट 2 नंबर्स, और तुमने AMGM के सारे छोड़ रखे हैं। अरिथमेटिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन 4 ही है ना, 4 ही है। तो तुमसे पूछा है, अब इसमें क्या है मेरे को ये बताओ। देन वो बस तुमने AMGM समझ के छोड़ दिया इसको। देन दीज नंबर्स आर द रूट्स ऑफ, इसमें कुछ है ही नहीं। ये मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते तो फालतू। मेंस में तुम्हारे 22, 23 के क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, बाकी तो कुछ काम के नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है जिसके ये रूट्स है, ठीक है। तो देखो मान लो 2 रूट्स तुम्हारे, 2 नंबर्स तुम्हारे अल्फ़ा बीटा है, तो तुम्हारे को AM दिया हुआ है 9, अल्फ़ा + β/2 दिया हुआ है 9, तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा + बीटा आ गया 18, ठीक है। और तुम्हारे को क्या दिया हुआ है इनका ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि अल्फ़ा × बीटा की पावर 1/2, ये दिया हुआ है 4, तो यहाँ से अल्फ़ा × बीटा कितना आ गया 16, ठीक है। तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है, x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा × बीटा इक्वल्स टू 0। तो वैल्यूज़ डाल दो, x² - 18x + 16 इक्वल्स टू 0, ठीक है। f1 - p इज अ रूट ऑफ, गलत क्वेश्चन मत दे देना, देखो कोई फालतू में गलत क्वेश्चन ना मेरे से हो पाएगा ना तुम्हारा आंसर आएगा। क्वेश्चन मेरी तरफ से तुम कोई साइड आउट लाओ, बाकी किसी क्वेश्चन का कहीं का ही लाओ, जो मैंने कराया है वो लाओ, या जो मैंने दिया है वो लाओ, या तुम्हारे कोई पर्सनल लाओ, बट गलत मत लेके आना देखो कोई। ठीक है, 1 - p रूट दे तो रखा है इसमें,
वन माइनस पी क्वाड्रेटिक का रूट है, तुम्हारे से क्वाड्रेटिक के रूट्स की वैल्यू पूछी है तो वन माइनस पी डाल दो बस। करना क्या है इसमें, वन माइनस पी मैंने कॉमन ले लिया तो मेरा बच गया वन माइनस पी प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो पी की वैल्यू वन आ रही है। पी की वैल्यू ओके, वन माइनस पी तो रूट है ना, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हल्का सा गलत चल गया अपन, अपने को लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ। देखिए इसमें क्या, फिर तुम्हें डायरेक्ट फैक्टर दिखा दूंगा मैं, सिस्टम यहीं कर देंगे। शर्म नहीं आ रही तुम्हें, सिस्टम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हो, एक तो मेथड है, मैं देख रहा हूँ फॉर्मूला लग जाए, फैक्टर हो जाए इसके अगर तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट वन माइनस पी आ रहा हो, जिनका सम, हाँ तो फैक्टर कर दो इसके। फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस पी एक्स, ओके, प्लस पी चाहिए मुझे, एक चक्कर पड़ गया, कैसे लाया था ये। फैक्टर तो नहीं हो पाएंगे, फिर लग भी रहा मुझे फैक्टर होंगे इसके। फैक्टर हो रहे हैं क्या, एक मेथड तो देखो ये है तुम्हारा डायरेक्ट पी एक्स, तो तुम डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगा दो कि माइनस पी प्लस माइनस रूट ओवर पी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन माइनस पी अपॉन टू, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर रख दो, वन माइनस पी के बराबर, कोई सा एक रूट वन माइनस पी आना चाहिए। देख लेते पहले इसको एक बार सॉल्व करके, तो माइनस पी प्लस माइनस रूट ओवर पी स्क्वायर माइनस फोर पी प्लस फोर, ठीक है, अपॉन टू, तो माइनस पी प्लस माइनस, ये क्या हो रहा है, पी प्लस टू का होल स्क्वायर, तो पी प्लस टू आ रहा है बाई टू, तो एक रूट तुम्हारा ये हो जाएगा और एक रूट तुम्हारा प्लस के साथ लेंगे तो ये आएगा ना, चेक कर लेंगे। तो हाँ, पी से पी कैंसिल आउट, टू से टू कैंसिल आउट, तो एक रूट तो आ रहा है वन, और ये जो रूट आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है, माइनस का टू पी माइनस टू अपॉन टू, तो ये हो रहा है माइनस ऑफ पी प्लस वन, ठीक है। अब वन माइनस पी एक रूट है इसका, वन माइनस पी इसका एक रूट है, तो वन माइनस पी कभी इसके बराबर तो हो नहीं सकता, कारण बताऊँ, अगर मान लो मेरा ये है माइनस पी माइनस वन, अगर ये वन माइनस पी के बराबर हो जाएगा, माइनस पी से माइनस पी कैंसिल आउट, माइनस वन इक्वल्स टू वन, होता है कभी, कभी नहीं होता है, तो कोई मतलब ही नहीं है। और अगर वन माइनस पी तुम्हारा वन के बराबर है तो पी की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, ठीक है। पी की वैल्यू ज़ीरो है तो ये रूट कितना हुआ, माइनस वन, पी की वैल्यू ज़ीरो इसमें डाल दो ना, माइनस वन हो गया रूट, तो एक रूट वन है, एक रूट माइनस वन, ठीक है, क्लियर। कुछ नहीं किया अपन ने, डायरेक्ट ये कर दिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया, देन अपनी आ गई दो वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई अपनी डायरेक्ट वन आ गई, और एक आ गया अपना माइनस ऑफ पी प्लस वन। अपने को पता था वन माइनस पी एक रूट है, तो अपन ने वन माइनस पी को दोनों के इक्वल कर दिया, एक बार उसको वन के इक्वल कर दिया और एक बार उसको माइनस ऑफ पी प्लस वन के इक्वल कर दिया। माइनस ऑफ पी प्लस वन के इक्वल करा तो कोई वैल्यू ही नहीं आई, माइनस वन इक्वल टू वन, जो कभी होता ही नहीं है, तो पी का कोई आंसर ही नहीं आएगा, इधर से तो पी बिलोंग्स टू 5,
यहाँ से अपनी पी इक्वल्स टू 0 आई तो पी की वैल्यू 0 डाल दी तो -1 आ गया, तो रूट्स आ गए -1, 1, ठीक है। देखो डाउट वाले सेशंस तुम्हारे बड़े होंगे, सिंपल सी बात है। उनमें ना तो मैं कुछ करना चाहूँगा, तुम क्या चाहते हो? क्या डाउट पे अब कम से कम एक क्लास में तुम्हारे 10 डाउट तो डिस्कस होंगे। 1 रूट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px प्लस 12 इक्वल्स टू 0 इस 4, एक रूट 4 है इसका, ठीक है। एंड द इक्वेशन एक और इक्वेशन दी हुई है x² प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। चलो ठीक है, देन तुमसे वैल्यू पूछी है किसकी, p की, q की। q इज हुआ किसी से, बिल्कुल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, x² प्लस px प्लस 12, इसका एक रूट 4 है और प्रोडक्ट्स कितना है 12, तो दूसरा रूट क्या होगा 3। एक रूट 4 है, एक रूट 3, तो p की वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ सम ऑफ रूट्स, तो -7। मतलब p की वैल्यू तुम्हें पता है -7। अब इस इक्वेशन के लिए क्या बोला गया, एज इक्वल रूट्स की क्या होती है d इक्वल्स टू 0, तो यानी कि b² माइनस 4ac 0, b कितना है -p, तो p का स्क्वायर 49 -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू q इक्वल्स टू 0, तो q की वैल्यू कितनी आ गई 49/4, खत्म, ठीक है। चलो होएंगे 1-1 घंटे के, क्योंकि बोल तो रहा हूँ क्वाड्रेटिक के खूब क्वेश्चंस है, तो अपने को खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। अभी तक 10-11 क्वेश्चन पूरे से किए होंगे अभी तक, इसमें अभी तक 10-11 क्वेश्चन ही तो कवर करें अपन ने अभी तक। द वैल्यू ऑफ a फॉर which the sum of the squares of the roots of the equation x² minus a minus 2 into x minus of a minus 1 equals to 0. Assume the least value is काहे की लीस्ट वैल्यू अज्यूम करवाया भाई। If value of a for which the sum of the squares of the roots, ठीक है, of this equation क्वेश्चन की लैंग्वेज एक तो काम की नहीं लिखते लोग। देखो स्क्वायर्स, मान लो तुम्हारे पास ये इक्वेशन है ना, जो यही है, इसके रूट्स मैंने मान लिया अल्फा कोमा बीटा, सम ऑफ स्क्वायर्स क्या हुआ ये, इसकी वैल्यू अपन ने 4th या 5th टाइम कर रहे हैं इसी में, ध्यान रखना, और फिर भी गलती कर दोगे है ना। तो कितनी हो गई है a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में माइनस ऑफ a+1, तो a+1 तो अंदर लगा देता हूँ, माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो ये कितना हो गया a² माइनस का 4a प्लस 4 प्लस 2a प्लस 2, तो ये कितना हो गया a² माइनस का 2a प्लस 6,
ठीक है, ये अपना कोई एक्सप्रेशन आ गया है, अपने को बोला गया है इसकी लीस्ट वैल्यू है किसी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक दिख रही है, किसी क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू कितनी होती है और कहाँ पे होती है। चलो आज को की बात है, तुम इतना सा बता दो, मैं जैसे यहीं रोक दूँ, मुझे इतना बताओ बट सोच के, किसी क्वाड्रेटिक की जिसके तुम्हें कोफिशिएंट्स पता है उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। मैंने 3 क्लासें ली थी इस चीज़ में, 3 से 4 क्लासेस ली थी, अगर गलती कर दी तो देख लेना। बाकी याद आ गया। इसकी लीस्ट वैल्यू देखो, अभी इसका कोफिशिएंट कैसा है, ए का 1 पॉजिटिव, तो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। तो ये वर्टेक्स ही तो होता है सबसे नीचे, और इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते थे -b/2a, -d/4a। तो इस क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू ये होगी, और ये लीस्ट वैल्यू आएगी कब, -b/2a पे। -b/2a निकालो, चलो देखो, -2/2 इंटू 1 कितने आ रही है 1। a = 1 पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, -d/4 निकाल लेना। समझ आया क्वेश्चन। a = 1 पे आएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो बता दिया तो भाई अब मेरे को रोकना पड़ेगा, नहीं तो मैं और 3-4 क्वेश्चन कराता अभी। चलो